हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10वां चैप्टर वृत्त यानी सर्कल्स, 10वीं कक्षा। और इसमें हम वृत्त के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। उसके ऊपर संबंधित प्रमेय हैं, उदाहरण हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सभी करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि जो वृत्त होते हैं, ये देखिए वृत्त होता क्या है, वृत्त किसे कहते हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए। एक बिंदु से समदूरस्थ सभी बिंदुओं का समूह वृत्त कहलाता है। एक बिंदु से समदूरस्थ, जैसे इसका जो केंद्र बिंदु है, उस केंद्र बिंदु से ये सभी बिंदु जो वृत्त बना रहे हैं, ये इससे समदूरस्थ हैं, समान दूरी पर हैं। और इन सभी के समूह को हम एक साथ क्या कहेंगे, हम कहेंगे वृत्त। तो ये एक बिंदु से समदूरस्थ है। अब देखिए, इस चैप्टर के अंदर हमने वृत्त के स्पर्श रेखाओं के बारे में बात करना है, प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में बात करना है। एक ऐसी रेखा, ये PQ देखिए, इस पहली स्थिति के अंदर PQ इस वृत्त को कहीं पर स्पर्श नहीं कर रही है, यानी इस PQ रेखा में और वृत्त के अंदर कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, कोई भी साझा बिंदु नहीं है। तो ऐसी रेखा को हम अप्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। क्या कहते हैं? अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा कौन सी होती है? ऐसी रेखा जिसका किसी वृत्त के साथ कोई उभयनिष्ठ बिंदु न हो, वो अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। यानी वृत्त और रेखा में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, कोई भी साझा बिंदु नहीं है, तो ऐसी रेखा को हम अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। दूसरी है प्रतिच्छेदी रेखा। जो प्रतिच्छेद करती है, यानी ऐसी रेखा जो किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, दो बिंदुओं पर काटे, उसे हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। जैसे PQ जो है, इस वृत्त को A और B दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए ऐसी रेखा को हम क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। मतलब जिसके अंदर दो उभयनिष्ठ बिंदु होंगे, वो प्रतिच्छेदी रेखा है। और तीसरी है स्पर्श रेखा। जिसका वृत्त के साथ एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, उसे हम स्पर्श रेखा बोलते हैं। तो ऐसी रेखा जिसका वृत्त के साथ केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, अर्थात वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद अथवा स्पर्श करती हो,
स्पर्श रेखा कहलाती है। ऐसी रेखा को हम स्पर्श रेखा कहते हैं। आप ये कहेंगे कि ये रेखा भी एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है या प्रतिच्छेद कर रही है? नहीं, रेखा को बढ़ाया जा सकता है। आप देखिए बढ़ाने पर ये दूसरे बिंदु पर भी प्रतिच्छेद कर रही है, लेकिन आप PQ को बढ़ा के देखिए, कहीं पर भी इस वृत्त को प्रतिच्छेद नहीं करेगी एक बिंदु के अलावा। तो ऐसी रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं, जो केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, अथवा केवल एक साझा बिंदु होता है, अथवा आप कह सकते हैं केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है। ऐसी रेखा को हम स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा जो है, स्पर्श बिंदु जहां पर वो स्पर्श कर रही है उसको हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या के, ये त्रिज्या होगी जो केंद्र से मिलती है, त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या पर लंब होती है। इसके लिए एक प्रमेय भी है, हमें ये सिद्ध भी करना है, हमारे सिलेबस में है कि सिद्ध करके दिखाएं कि ये स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। देखिए प्रमेय क्या है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये हमने सिद्ध करना है। तो देखिए किस तरह से, ये वृत्त दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। ये वृत्त और ये वृत्त की स्पर्श रेखा और ये केंद्र, केंद्र से ये लंब, ये लंब सिद्ध करना है। आप देखिए O जो है इसका केंद्र है, वृत्त O, और XY एक स्पर्श रेखा हम ले लेते हैं। ये XY जो है क्या है, स्पर्श रेखा है, P बिंदु पर ये स्पर्श कर रही है। तो आपको सिद्ध करना है कि ये लंब है, लंब सिद्ध करना है। हमने सिद्ध क्या करना है, और दिया हुआ क्या है, हमें दिया हुआ है, दिया है वृत्त COR। वृत्त को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, C का मतलब सर्कल, सर्कल का मतलब वृत्त, O इसका केंद्र बिंदु, R इसकी त्रिज्या, ऐसे लिखा जाता है वृत्त को। R में स्पर्श रेखा XY जो P पर स्पर्श करती है, सिद्ध करना है। OP लंब XY रचना XY पर बिंदु Q लीजिए। अब आप देखिए इसका प्रमाण जो है हमें, या उपपत्ति कह सकते हैं आप, बिंदु Q वृत्त के बाहर होगा, क्योंकि
एक्स वाई केवल बिंदु P पर वृत्त को स्पर्श करती है। इसी प्रकार P को छोड़कर अन्य सभी बिंदु P को छोड़कर एक्स वाई पर अन्य सभी बिंदु वृत्त से बाहर होंगे। अर्थात P केंद्र से न्यूनतम दूरी पर है। वृत्त पर स्थित है। इसलिए OP लंब XY, क्योंकि न्यूनतम दूरी लंब होती है। मतलब P जो है, P को छोड़कर XY पर सभी बिंदु जो है क्या होंगे, वृत्त के बाहर होंगे। कहने का मतलब उनकी दूरी अधिक होगी। अधिक होगी तो सबसे कम दूरी किसकी है, P की है। सबसे कम दूरी वाला बिंदु जो है क्या होता है, लंब। मतलब सबसे कम दूरी जो होती है वो लंब होती है। तो इसका मतलब OP जो है इसके ऊपर लंब है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट 10.1 एक्सरसाइज शुरू होती है। वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखिए वृत्त की अनगिनत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, क्योंकि वृत्त पर अनगिनत बिंदु होते हैं और प्रत्येक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा होती है। देखिए एक बिंदु से वृत्त के किसी एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और वृत्त पर क्या होते हैं, असंख्य बिंदु होते हैं और इसलिए उनसे असंख्य स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो क्या कहलाएंगे, असंख्य स्पर्श रेखाएं। असंख्य, अनगिनत, आप इसको अनगिनत भी कह सकते हैं। अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसके बाद किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्योंकि स्पर्श रेखा की परिभाषा में भी हमने अभी किया है कि स्पर्श रेखा क्या होती है, वह रेखा जिसका वृत्त के साथ केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है, या ये भी आपको कहा गया था कि जो केवल वृत्त को एक ही बिंदु पर क्या करे, स्पर्श करे अथवा प्रतिच्छेद करे, ऐसी रेखा को हम क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं पर, केवल एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करती है। तो स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, छेदक रेखा। रेखा को छेदक या प्रतिच्छेदी, छेदक रेखा या फिर प्रतिच्छेदी या फिर प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। एक वृत्त की
समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ये कहा गया कि एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखिए एक वृत्त है, एक वृत्त के एक स्पर्श रेखा ये, तो इसके समांतर इधर एक और हो सकती है। तो कितनी, एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, इससे अधिक नहीं हो सकती। इसके बाद वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? इस बिंदु को जहां पर ये स्पर्श करती है, जहां पर ये स्पर्श करती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं हम उसको? स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो ये हमारा पहला और दूसरा सवाल था। एक वृत्त की, पूरे वृत्त की असंख्य स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, क्योंकि एक वृत्त पर असंख्य अनगिनत बिंदु होते हैं और प्रत्येक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा हो सकती है, इसलिए अनगिनत या असंख्य स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। दूसरा, हम इसको आप अनेक भी कह सकते हैं। आप किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसको एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करती है। वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को प्रतिच्छेदी रेखा अथवा छेदक रेखा कहते हैं। एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, क्योंकि तीसरी स्पर्श रेखा जो होगी वो समांतर नहीं होगी, तीसरी उसके सामने फिर एक ही होगी। वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा वाले उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा। देखिए एक हम सवाल को कर लेते हैं। इसको तीसरा सवाल जो है, ये एक वृत्त, इसका ये केंद्र O, और इसने कहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, केंद्र से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि ये बिंदु केंद्र O से स्पर्श रेखा है, बिंदु Q पर ये मिल गई, और ये 12 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये P है। तो PQ की दूरी ज्ञात करनी है आपको। तो सीधा सा है, PQ किसके बराबर आएगा? PQ बिल्कुल आसान सी बात है। हम इसको जो है क्या करेंगे, PQ किसके बराबर निकल जाएगा? आप देखिए, त्रिभुज POQ में आप देखिए OQ का वर्ग बराबर है, क्या आएगा? OP का वर्ग प्लस PQ का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। अब हमने PQ का वर्ग निकालना है, तो आप OQ का वर्ग उठा के इधर ले आओ और PQ को उठा के इधर ले आओ। तो PQ का वर्ग बराबर है, क्या आ जाएगा? OP का वर्ग, सॉरी इसको उठा के इधर ले जाओ, एक ही बात है, नहीं तो वो हो जाएगा। आप जो है इनको पलट दीजिए, तो क्या आ जाएगा? आप PQ का वर्ग हमने निकालना है, PQ का वर्ग किसके बराबर होगा? OQ का वर्ग, क्योंकि हम इसको उठा के इधर लेंगे, और OQ का वर्ग माइनस OP का वर्ग, और ये हमारा PQ किसके बराबर आ गया? PQ आ गया, PQ OQ का वर्ग माइनस OP का वर्ग, OQ का वर्ग माइनस OP का वर्ग। और ये हमारे पास OQ कितना है? OQ हमारे पास दे रखा है 12 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग का वर्गमूल, यानी 144 माइनस 25 वर्गमूल, और ये आ गया 119 वर्गमूल। वर्गमूल 119 यानी इतने इसके बराबर होगा। इसके बाद अगला सवाल है, एक वृत्त खींचिए। ये वृत्त खींच दिया हमने, और एक दी गई रेखा के समांतर ये एक रेखा मान लिया, दे रखी है PQ, इसके समांतर उस पर स्पर्श रेखा हो, दूसरी छेदक रेखा हो। तो एक तो स्पर्श रेखा इसी के समांतर ये लिए, मान लिया ये रही XY, दूसरी छेदक रेखा हो इसी के समांतर ये रही AB, छेदक रेखा खींच दी, ये खींचना था। तो बच्चों 10.x
10.1 एक्सरसाइज इतनी है। आज के लिए इतना ही। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करते रहें। धन्यवाद।